हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से खेले होली, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्लियर है? ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को किसके लिए डिफाइन किया जाता है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये डिफाइन होता है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन है। ठीक है। तो जो हमने इसको वर्क एनर्जी पावर में भी इसको पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से हम जानते हैं कि जो डी यू होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होता है माइनस एफ डॉट डी आर के। क्लियर है? अगर हमें कंप्लीट यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इनिशियल से फाइनल तक जो लिमिट रहेगा। तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर और इनिशियल से फाइनल तक यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, लिमिट क्या आ जाएगा r इनिशियल से r फाइनल तक। यहाँ पर हम लोग जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, वो किसको लेके चलते हैं? इन्फिनिटी को। ठीक है, इन्फिनिटी को। रेफरेंस पॉइंट किसको लेके चलते हैं? इन्फिनिटी को। और इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग जीरो मानते हैं। क्लियर है? इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग जीरो मानते हैं। तो यहां से सपोज करो जो आर आई था इनिशियली, वो कहां पर था? इन्फिनिटी पर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो यू फाइनल बराबर मिलेगा। तो यू फाइनल को हम लोग यू लिख लेते हैं सिंपली। तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस आर इनिशियल की जगह क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। और जो डिस्टेंस रहेगा जहां पर लाना है उसको आर लिख देते हैं, एफ डॉट डी आर। बेसिकली देखा जाए तो ये किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है। तो यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डब्ल्यू के। क्लियर है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? नेगेटिव वर्क डन के बराबर है। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। तो इसको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन to bring a particle from infinity से करंट पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव करने से हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगर टू मास सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम अगर है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर एक मास है m1 और यहाँ पर दूसरा मास है m2, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, ये होता है माइनस जी m1 m2 बाई आर। ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ, या इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? तो कैसे डिफाइन करते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दोस पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू
दिस सेपरेशन, जो भी सेपरेशन है इन्फिनिटी से उस सेपरेशन तक लाने में जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। क्लियर है? अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर उनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सपोज करो हमें कुछ ऐसे दिया गया है, m1 दिया गया है, m2 दिया गया है, m3 दिया गया है, और भी बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस है r1, m2 और m3 के बीच का डिस्टेंस है r2, और m1 और m3 के बीच का डिस्टेंस है r3। हमें इस सिस्टम का क्या बताना है? पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान देना, हमें पेयर बनाना है। हमें दो के लिए पता है, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो ऐसे ये पहला पेयर हो जाएगा दो पार्टिकल का, m1 और m2 का। इसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? माइनस जी m1m2 बाई r1, इस फॉर्मूले से। ठीक है, हमें पूरे सिस्टम का चाहिए, तो ऐसे जितने भी पेयर दिख रहे हैं सबको ऐड कर दो। दूसरा हमें क्या दिख रहा होगा? ये दिख रहा होगा, ये दो पार्टिकल का पेयर बन गया m2 और m3 का, तो इसका ऐड कर दो माइनस जी m1m2 बाई r2। फिर तीसरा ये दिख रहा है हमें, देखो, तो इसके कारण क्या कर लिखेंगे हम लोग? माइनस जी m1m3 बाई r3, ये लिखेंगे। तो अगर और भी पार्टिकल है तो उनको यहाँ पर लिखते जाओ, ऐड करते जाओ, तो हमें पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर जैसे यहां पर 3 पार्टिकल था, वैसे ही है ना, हो सकता है 4 पार्टिकल हो, 5 पार्टिकल हो, 6 पार्टिकल हो, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो नंबर ऑफ पेयर बनेगा, नंबर ऑफ पेयर जो बनता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसका जरूरत पड़ सकता है हमें, कितना पेयर बन रहा है उसको जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसका खेल है? पेयर का ही खेल है ना। तो जितना पेयर बनेगा उन सब का पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देना है आपको। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, जिसका साइड ए है। अब यहाँ पर एक मास है m, यहाँ पर दूसरा मास है 2m, यहाँ पर तीसरा मास है 3m। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? a, और इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? a। तो यहाँ पर जो सिस्टम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस जी, पहला मास है m, दूसरा है 2m, तो m इंटू 2m, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? a, माइनस दूसरा वाला ये हो जाएगा 2m और 3m वाला, तो इसको क्या लिखेंगे? g 2m इंटू 3m डिवाइड बाई इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है? और एक ये दिख रहा है हमें पेयर, तो m और दूसरा क्या है? 3m, तो ये माइनस जी m इंटू 3m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है a। क्लियर है? तीनों जगह से देखो क्या कॉमन निकल जाएगा? माइनस जी m स्क्वायर बाई a, ये कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बच जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो सब जगह प्लस आ जाएगा। यहाँ 2 इंटू 3 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बच जाएगा, तो आ जाएगा। तो इसको देखें कितना आ रहा है? 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8,
9 10 11 11 आ जाएगा, तो -11 Gm²/a ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ये सिस्टम का, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों ये वाला क्वेश्चन? है ना? आप सॉल्व करो साथ ही साथ, तो आपको और अच्छा लगेगा, समझ में और अच्छे से आएगा। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक क्यूब दिया गया है। क्या दिया गया है? क्यूब ऑफ साइड ए, इसका साइड है ए। अब इसके जितने भी कॉर्नर्स है उसमें m मास प्लेस्ड है ना? m मास एट ऑल, m मास प्लेस्ड एट ऑल वर्टाइसेस, मतलब हर जगह, यहाँ पर m मास है, 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 यहाँ m है, यहाँ m है, और यहाँ। तो कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, और सभी 8 कॉर्नर्स पे कितने, कौन सा मास रखा गया है? m मास रखा गया है। तो हमें क्वेश्चन बोला गया है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का क्या बताना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्लियर है बच्चों? तो हमें यहाँ पर किसका जरूरत पड़ेगा? पेयर्स का। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, पहले तो कितना पेयर बनेगा वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स n बराबर कितना है? 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स कितना बनेगा? नंबर ऑफ पेयर्स ये बराबर होगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 के। तो n की जगह कितना है? 8, और ये 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 पेयर्स यहाँ पर बनेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कितने पेयर बनेंगे? 28 पेयर्स। तो देखो ये फॉर्मूला अगर हमें नहीं पता होता ना, थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर, कितना पेयर बनेगा गिनते रह जाते हैं। देखो 28 पेयर बन रहे हैं, और ऐसे अगर गिनने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखते हैं ये पेयर कैसे कैसे बन रहा होगा। तो ये एक क्यूब है ना? तो क्यूब में देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर वाला जो पेयर बनेगा, ये पेयर इन दोनों का, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a। अब ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस a है वो देख लेते हैं। ठीक है? तो नंबर ऑफ पेयर्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज a, ये कितना होगा ये देख लेते हैं। इज a कितना डिस्टेंस है? a, ये कितना है वो देख लेते हैं। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? देखो ये तो पहला पेयर हो गया। ऐसे ही देखो इन दोनों का पेयर बनेगा, फिर इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर। यहाँ पर कितना पेयर बन रहा है? 4। वैसे ही ऊपर 4 पेयर बन जाएगा। अब यहाँ से देखो इन दोनों का पेयर बनेगा 1 और ये 2। सिमिलरली यहाँ पर ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ पर 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 पेयर बनेगा। नीचे देखो, नीचे 4 पेयर बनेगा, ऊपर भी 4 पेयर बनेगा। साइड में फिर कितना पेयर बन जाएगा? 2 पेयर, और इधर साइड में 2 पेयर बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पर बनेगा 12 पेयर्स। ठीक है? तो ए डिस्टेंस वाला कितना पेयर बनेगा? 12। अब यहाँ पर देखना है आपको फेस को। किसको देखना है? फेस को। कितना फेस है यहाँ पर? 6 फेस है। तो इन 6 फेसेस में अगर हम देखें डायगोनल को, फेस डायगोनल ये, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? √2a। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो पहला देखो यहाँ नीचे वाला फेस को दिखा रहा हूँ, ये एक पेयर हो गया, ऐसे ही ये दूसरा पेयर हो जाएगा। ठीक है? तो
तो एक फेस में कितना पेयर बनेगा? 2। देखो एक ये सामने वाला और ये इसके सामने वाला, तो क्यूब में टोटल कितने फेस हैं? 6। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? 6 2 जा 12। तो यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ पेयर्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज √2a। ये कितना आ जाएगा? 12। ये भी 12 ही होगा, 6 2 जा 12। क्लियर है? अब ये फेस डायगोनल था। अब दूसरा होता है बॉडी डायगोनल, है ना। बॉडी डायगोनल क्या होता है? क्यूब के अंदर इस वाले से जो यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ से इस वाले कॉर्नर का डिस्टेंस, ये सामने वाला है ना, ये डिस्टेंस होता है √3a। कितना होता है? √3a। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 4 बनेगा। एक तो इसका हो गया है ना, उसके बाद में इस वाले का इससे होगा और इसका इससे होगा। ऐसे यहाँ पर 4 बॉडी डायगोनल्स होगा, 4 बॉडी डायगोनल्स, उनके बीच का डिस्टेंस होता है √3a। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स in which distance between particles is √3a। ये कितना बनेगा? 4। तो देखो इन तीनों को ऐड करके देखते हैं 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 12 यहाँ पर हो गया, 12 यहाँ पर हो गया, 24 हो गया, और ये 4, 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। तो हम देख रहे हैं कि 28 पेयर्स हमें मिल रहे हैं। क्लियर है? इसको आप अपने रूम से समझ सकते हो, है ना। जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे होगे वहाँ से समझ सकते हो, सभी कॉर्नर्स को देखते हुए, सारे फेसेस को देखते हुए, तो वहाँ से आपको और अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? यू सिस्टम क्या हो जाएगा? 12 हमारे पास कैसे हैं? 12 पेयर ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस क्या है? पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है? a। तो हम डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -g m × m हो जाएगा, m² डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस है a। ठीक है। फिर प्लस हमारे पास 12 पेयर ऐसे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है? √2a। तो उनको भी ऐड कर देंगे, 12 -g m² m × m हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √2a। प्लस 4 पेयर ऐसे हैं जहां पर डिस्टेंस क्या है? √3a। तो ये आ जाएगा। इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो तीनों जगह से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? -g m² a कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं कॉमन, -g m² a कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? पहले 12 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 12/√2, और यहाँ पर क्या बचेगा? 4/√3। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। क्लियर है? चाहो तो यहाँ पर 12 को √2 से डिवाइड कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 6√2। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आई होप मैं इसको समझा पाया हूँगा आप लोगों को, है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, है ना। अब आगे देखते हैं। अगर कोई मास अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये समझते हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी of a mass placed at the surface of earth। किसके सरफेस पर प्लेस्ड है? अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड है। ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस है कैपिटल R और मास है m। अब इसके सरफेस पर एक मास प्लेस्ड है m, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U = -g, पहला कैपिटल M मास है इंटू स्मॉल m मास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है? इजी था।
हम लोग क्या समझेंगे, जो हमारा अर्थ है उसका जो टोटल मास है उसको उसके सेंटर पर कंसंट्रेट मानेंगे, वहीं पर मानेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर, कैपिटल आर। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा। क्लियर है क्या बच्चों? ये आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो अब देखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी में मान लो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, बी मान लेते हैं, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है इससे h हाइट ऊपर अर्थ के सरफेस से। तो हमें बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बी पॉइंट पर आप पोटेंशियल क्या लिखोगे, अभी जस्ट हमने देखा था बी पॉइंट पर माइनस जी कैपिटल एम, अगर यहाँ पर एक स्मॉल एम को रखें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एम बाय आर आ जाएगा। ए पॉइंट पर क्या लिखोगे आप, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा इनके और इनके बीच में, तो ये आर प्लस एच हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में यू ए और यू बी में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर देखो हम इस वाले टर्म में केवल आर से डिवाइड कर रहे हैं, और इस वाले टर्म में केवल इसमें आर प्लस एस से बड़े टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला टर्म माइनस को मत देखो, केवल इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ये वाला टर्म छोटा मिलेगा और ये वाला टर्म बड़ा मिलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव में जो छोटा टर्म होता है वो बड़ा होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो -2 लिखा है और -3 लिखा है, तो बड़ा कौन होगा, -2 बड़ा होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर कौन सा बड़ा है, यू ए बड़ा होगा, किससे, यू बी से। यू ए बड़ा है किससे, यू बी से। तो हम अभी देखने वाले हैं पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का मतलब डिफरेंस देखने वाले हैं। तो डिफरेंस जो डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू बराबर क्या लिखेंगे, यू ए माइनस यू बी। तो यहाँ से देखो यू ए हमारा क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, माइनस यू बी क्या है, माइनस, यहाँ पर एक और माइनस है, ब्रैकेट लगा देते हैं इससे अच्छा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, नीचे दिख रहेगा, ये हमें मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो ये माइनस जी, देखो जी एम एम बाई जी एम एम दोनों जगह कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या मिलेगा, जी एम एम को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा -1 बाई आर प्लस एच प्लस 1 बाई क्या मिल जाएगा, आर। क्लियर है क्या दोस्तों, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक दिख रहा है। अब यहाँ से देखो जी एम एम एलसीएम, इसका इंटू इधर कर दो माइनस आर, और इसका इंटू इधर कर दो प्लस आर प्लस एच, और इन दोनों को आपस में इंटू कर दो तो आ जाएगा आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच बाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। अब नीचे से हम क्या करते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, इस वाले टर्म से कैपिटल आर कॉमन ले लेते हैं। तो कैपिटल आर कॉमन लेंगे तो बाहर एक और आर है, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, तो जी एम एम एच बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 और h बाई आर, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो h बाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h बाई आर, ये हो जाएगा h बाई आर, ठीक है। अब जी एम बाई आर स्क्वायर ये क्या था, स्मॉल जी के बराबर था, क्या था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ जाएगा जी एम एच बाई 1 प्लस एच बाई आर। क्लियर है दोस्तों ये। तो हमें जो डेल्टा यू मिल रहा है, डेल्टा यू क्या मिल रहा है, एम जी एच, इसको जमा के लिख रहे हैं थोड़ा, डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर, ये मिल रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसी में अगर
एच अगर बहुत छोटा होता आर के रिस्पेक्ट में तो ये वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते थे, तो इसको अगर नेगलेक्ट करेंगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली mgh के बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो ये मिल जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है? कमेंट पे लिख दो यस अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई आर। ठीक है, अब इसी में एक चीज और देख लेते हैं, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये अगर हम किसी पार्टिकल को मान लो v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस से, तो कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा उसको देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, तो सपोज करो ये हमारा सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर m मास का पार्टिकल रखा गया है, इसको v वेलोसिटी देते हैं, ये रेडियस है r, ठीक है, और अर्थ का मास है कैपिटल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं हम लोग। क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास हाफ mv², अगर इसका मास m है और हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब कि हाफ mv², ये बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो डेल्टा यू कितना है, रख दो यहाँ पर, तो हाफ mv² इज इक्वल टू आ जाएगा mgh बाई 1 प्लस h बाई आर, ये मिलेगा बच्चों। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच रहा है v² बाई 2 और इधर बच रहा है gh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई आर बच रहा है, इतना ही तो बचेगा। अब इस नीचे वाले टर्म को इधर इंटू कर दो, कहाँ पर करें, यहाँ पर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा v² बाई 2, 1 से इंटू होगा तो इतना ही रहेगा, प्लस v² बाई 2 और इधर आ जाएगा h बाई आर, इंटू हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा इधर gh, है ना। तो इधर v² बाई 2, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा gh माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा v² h बाई 2r, h दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा v² बाई 2 इज इक्वल टू g माइनस v² बाई 2r, और ये ब्रैकेट में लेते हैं इंटू h, है ना। इस पूरे टर्म को नीचे डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो v² ये 2 से बेसिकली इंटू हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2g, और इधर इंटू होगा 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस v² बाई आर बचेगा, तो ये हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हाइट। क्लियर है दोस्तों, ये मिलेगा h की जगह। ठीक है, अब इसमें भी एक कंडीशन हो सकता है कि अगर v बहुत कम है, v इज वेरी वेरी स्मॉल, v इज वेरी स्मॉल, अगर v बहुत छोटा है तो ये वाले टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में h कितना मिल जाएगा, v² बाई 2g, ये मिल जाएगा, है ना। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इस कंसेप्ट पर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, v² बाई 2g माइनस v² बाई r, इसको ध्यान में रखना है ना। और एक फॉर्मूला इसके पहले डेल्टा यू का आया था, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी
mgh/1 + h/r, इसको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक। देखो ये अर्थ था, ये रेडियस इसका r है, कैपिटल R, मास है m, यहाँ पर एक मास है स्मॉल m, है ना। अब इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो यहाँ कहीं पहुँच रही है कुछ हाइट h = 2r पर। कहाँ पर पहुँच रहा है? h = 2r पर। तो हमें बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोलेगा फाइंड डेल्टा यू। क्या फाइंड करना है? डेल्टा यू। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा यू क्या होता है, mgh/1 + h/r होता है। यहाँ पर h की जगह क्या रखना है? 2r रख दो यहाँ पर। mgh मतलब ये 2r आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 + 2r/r, r से r कैंसल, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2mgr, और नीचे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये डेल्टा यू मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कल होली है, होली अच्छे से मनाइएगा, है ना। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।